बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी 10th पास आउट हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि 10th पास आउट से हम एलपी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा ही कवर करूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो यहाँ पर 10th बेस पे आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आपको नहीं पता चलेगा। चलिए आइए लेके चलता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 10th चूज़ कर रखे हैं, यानी कि जितने भी 10th में कोर्स के अंदर कोर्स आते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, देखिए आप चाहें तो यहाँ पे भी जा सकते हो सिलेक्ट डिसिप्लिन, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स मिल गया। तो यहाँ पर देखिएगा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और MLT यानी कि पैरामेडिकल भी आप 10th के बेस पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर से भी कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इंजीनियरिंग से आप लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10th के बेस पे, तो इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर 10th बेस पे देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कोर्स कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वहीं हम थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैनेजमेंट के लेते हैं तो मैनेजमेंट में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 3 साल का और रहेगा, 6 सेमेस्टर रहेंगे, लेकिन ये आपका डिप्लोमा ही रहेगा। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा एक डिटेल से भी कवर करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पर आप MLT यानी कि एक पैरामेडिकल का कोर्स है, आप लोग ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा का दिया जाएगा DMLT का, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको यहाँ पर मेडिकल से ही आपको पूरी जानकारी सिखाई जाएगी। तो वहीं हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी आपको यहाँ पर डिप्लोमा मिल जाता है। अगर आप लोग डिप्लोमा एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो डिप्लोमा भी आपको एग्रीकल्चर से मिल जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, मैं जैसे कि मैंने सबसे पहले पार्ट में बताया था कि इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आपका जो डिप्लोमा दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसकी क्या फीस रहेगी। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्या फीस लगेगी आपके, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कोर्स ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो पास विथ 50% नंबर होने चाहिए आपके 10th के अंदर। उसके साथ साथ विथ मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके पास होने जरूरी चाहिए। अगर नहीं है तो एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, सैम्पल पेपर, टेस्ट, सिटी भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है LPU नेस्ट का। तो ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे आप, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रोग्राम फीस की, और LPU नेस्ट एग्ज़ाम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले इसकी जो फीस है बता दूं आपको, डिप्लोमे की 50,000 रुपये आपके बता दूं पर सेमेस्टर फीस रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम फीस पर सेमेस्टर 50,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी। उसके साथ साथ डिटेल से बताऊं तो स्कॉलरशिप अमाउंट पर सेमेस्टर कितना मिलेगा और कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं और LPU नेस्ट में अच्छा खासा स्कोर भी कर लेते हैं, तो अच्छा खासा स्कोर करने के बाद मान लीजिए 95 से अबव नंबर हैं आपके, मान लीजिए 95 से अबव नंबर हैं, तो आपको यहाँ पर 50% आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन आपको 50% आपकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। लेकिन हम वहीं बात करें LPU नेस्ट में, अगर आपको 90 to 94 यानी कि लगभग इस तरीके की परसेंटेज आ जाती है, आपके कट ऑफ आ जाती है, तो यहाँ पर 22,500 रुपये की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और फीस आपको 27,500 रुपये पे करनी पड़ेगी। वहीं हम बात करें LPU नेस्ट स्कोर मोर देन इक्वल टू, यानी कि इसके 82 89 के आसपास आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये की यानी कि 40% स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसी के साथ साथ 30,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर देखिएगा 4,500 रुपये पर सेमेस्टर रहने वाली है। तो इस आगे हम इस वीडियो में और भी कोर्स कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कोर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपको 4,500 रुपये एग्ज़ाम के लिए पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि LPU नेस्ट एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे देना है, सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जाके देखिएगा और उसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने बताया कि LPU नेस्ट एग्ज़ाम क्या होता है। आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और उसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कोर्स की। तो देखिए,
जैसे कि आपको ये कवर हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग लाइन में आपको कौन कौन से कोर्स मिलते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट कोर्स की। तो मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, वही सेम सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फीस का इधर उधर है, लेकिन सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इंजीनियरिंग लाइन की। तो सिंपली अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोर्स की। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो यहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर देता है आपको। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको देखिए 10th पास होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 50% नंबर होने चाहिए। उसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो फीस जो रहेगी वो यहाँ पर 50,000 रुपये, जैसे कि मैंने बताया सभी का सेम है, वही सेम कट ऑफ है, वही सेम आपकी स्कॉलरशिप रहेगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 40% प्रोग्राम पे स्कॉलरशिप कर दी है, यानी कि इसमें कम कर दिया है। 30,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। 20,000 रुपये की अगर आप रैंक के अनुसार अच्छा खासा रैंक कर जाते हैं तो यहाँ पर 20,000 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ 20,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट में 17,500 रुपये यानी कि 35% और 15,000 रुपये यानी कि 30% आपको इस कोर्स के अंदर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 4,500 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी, वही सेम प्रोसेस है। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोर्स की, जहां पर मैं बताऊंगा कि वो कोर्स जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि पैरामेडिकल का कोर्स। तो यहाँ पर MLT के कोर्स की बात करें तो MLT के अंदर यहाँ पर देखिएगा जो DMLT कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 50% आपके नंबर होने चाहिए, अगर आपके 10th में 50% नंबर हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए पैरामेडिकल के लिए आपके पास ये इस कोर्स के लिए, और 100% प्लेसमेंट भी सभी कोर्स के अंदर होने वाली है। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसकी जो फीस है वो 50,000 रुपये पर सेमेस्टर रहेगी, और ये जो है इसके साथ 90 to 95 के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है, यानी कि 95 से अबव रहता है, तो वही सेम यहाँ पर दिखेगा। उसी तरीके से इन्होंने स्कॉलरशिप वही सेम कर रखी है। यहाँ पर 40% स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद 30% इस तरीके की स्कॉलरशिप रहेगी, वही सेम फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था तो सारे ही कवर करेंगे हम। अब एग्रीकल्चर, तो मान लीजिए अगर आप लोग एग्रीकल्चर से कोर्स करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर का भी डिप्लोमा आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डिप्लोमे पे क्लिक करता हूँ, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर से। तो अब इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 50% आपके नंबर होने चाहिए आपके 10th के अंदर। उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग जानना चाहते हैं और भी जानकारी तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वहीं हम फीस की बात करें तो वही सेम फीस है, यहाँ पर वही सेम अमाउंट है। और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वही सेम जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था बीटेक के अंदर, यहाँ पर 50% आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और 50% फीस। उसी के हिसाब से अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 100% LP नेस्ट के एग्ज़ाम के अंदर आपके काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 10th के बेस पे मेरे ख्याल से मैंने सारे ही कोर्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसके बारे में भी जानकारी दे दें आप, तो मैं 100% उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कस करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपके जो सॉल्यूशन है वो 100% कर सकूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।